आया जड़ हो चुका था। उसकी आंखें आईने के पीछे से बहते खून पर टिकी थीं। यह सपना नहीं था, कुछ सचमुच उस आईने के अंदर था। अचानक काली डायरी लाल रोशनी से चमकने लगी। उसके पन्ने अपने आप खुले और उस पर लिखा था, अब पीछे मत हटना। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन अब डर से ज्यादा उसके अंदर सच जानने की बेचैनी थी। अयान धीरे से झुका। उसने उंगली से फर्श पर बहते खून को छुआ। वो गर्म था, जैसे अभी अभी किसी जिंदा शरीर से निकला हो। तभी कमरे में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। उसे मत सुनो। आवाज हर तरफ से आ रही थी। फर्श पर पड़े आईने के टुकड़े अपने आप हिलने लगे। धीरे धीरे वो फिर जुड़ने लगे। कुछ ही सेकंड में आईना फिर पूरा हो चुका था, लेकिन इस बार उसमें अयान का प्रतिबिंब नहीं था। आईने में वही आदमी खड़ा था, काली आंखें, सूखा चेहरा और होठों पर डरावनी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, अगर जिंदा रहना है तो डायरी जला दो। उसी पल डायरी पर लिखा आया, झूठ। फिर दूसरा शब्द उभरा, वो तुम्हें धोखा देगा। अयान समझ नहीं पा रहा था। एक तरफ आईने वाला आदमी, दूसरी तरफ काली डायरी। दोनों एक दूसरे को झूठा बता रहे थे। आईने वाला आदमी अचानक गुस्से में आ गया। उसने शीशे पर हाथ पटका और चिल्लाया, उसने तुम्हारे दादा को भी मारा था। सुनते ही अयान का दिल बैठ गया। क्या दादा की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी? उसे याद आया, दादा की मौत से पहले उन्होंने एक ही बात कही थी, कमरा मत खोलना। अयान वाला आदमी धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसका हाथ शीशे के पार निकल चुका था। पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मोमबत्ती बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। डायरी पर तेजी से शब्द उभरे, अगर उसने तुम्हें छू लिया, सब खत्म। अब उसका आधा शरीर आईने से बाहर था। उसकी उंगलियां अयान की गर्दन तक पहुंच चुकी थीं। आखिरी पल में अयान ने मोमबत्ती उठाई और पूरी ताकत से आईने पर दे मारी। धड़ाम! आईना चकनाचूर हो गया और उसके पीछे से एक पुरानी तस्वीर गिरी। तस्वीर में उसके दादा 5 लोगों के साथ खड़े थे, लेकिन सबसे डरावनी बात, उन 5 में से एक चेहरा अयान का था। आज का एपिसोड बस यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड मिस न कर सकें।